Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं आप लोगों का रीजनिंग गुरु आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में, जो कि चल रहा है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। हम आपके लिए बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं और आज उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आपके सामने पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग को। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लें। जैसे कि अगर मान लो हमें आपसे कोई बात करनी, किसी एक व्यक्ति से कोई खास बात कहनी है और हम यह चाहते हैं कि आपके अतिरिक्त जिससे हमें कहनी है उसके अतिरिक्त उस बात को कोई और ना समझ पाए, तो हम उसे एक कूट भाषा में कहेंगे। हम उसे एक बेटा कूट भाषा में कहेंगे। और ये जो कूट भाषा प्रयोग की जाती है ना, दरअसल कूट भाषा को हम कह सकते हैं गुप्त भाषा, जो कि जिसे हम चाहते हैं समझाना वही केवल समझ पाए, तो उसे कोडिंग कहते हैं। मान लो तीसरा कोई व्यक्ति है, वह मेरे इस कूट भाषा को डिकोड कर लिया और वो उसका अर्थ समझ गया, निकाल लिया, तो वो हो जाता है डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के लिए करने के लिए सबसे जरूरी चीज हमें जानते हो क्या होता है? अल्फाबेट के बारे में नॉलेज होना, कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं। तो ये तो सबको पता होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में बेटा होते हैं 26 लेटर। 26 लेटर होते हैं और प्रत्येक की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है। प्रत्येक की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब देखो, दुनिया में कोई भी चीज जहां पर खत्म होती है वह अपनी शुरुआत वहीं से नए सिरे से करती है। तो जैसे कि मान लो कि अभी ये अक्टूबर चल रहा है, इसके बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद फिर आएगा दिसंबर। तो दिसंबर के बाद अब ऐसा तो नहीं बेटा कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त ऐसे चलेगा। अब दिसंबर के बाद तुरंत जनवरी आएगा, मतलब जो पहला है उसके जस्ट नीचे आखिरी, या फिर ये कह सकते हो जो आखिरी है उसके जस्ट नीचे पहला। तो यहाँ पे जो पहला है इसके तुरंत नीचे आखिरी। ए की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 1, जेड की होती है 26, बी की होती है 2, वाई की होती है 25, सी की होती है 3, एक्स की होती है 24, इसी तरह डी की 4, डब्ल्यू की 23, ई की 5, वी की 22, एफ की 26, यू की 21, जी की 7, टी की 20, एच की 8, एस की 19, आई की 9, आर की 18, जे 10, क्यू 17, के 11, पी 16, एल 12, ओ 15, एम 13, एन 14। तो एक चीज देखो, सबके प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो 27 हो रहा है, 26 से 27, 25 2 27, 23 और 4 27, 24 3 27। तो इस बात से हमें यह समझने को मिला कि जिन दो लेटर्स के प्लेस वैल्यू का योग 27 हो जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और एसएससी में कई बार क्या करता है बेटा कि वो सीधे डायरेक्ट अपोजिट पे ही प्रश्न पूछ देता है। कुछ समय पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो शायद यही प्रश्न पूछा था। बैंक की कोडिंग है YZMP, बैंक की कोडिंग है YZMP, तो आपको बतानी थी उसमें ओपन की कोडिंग। तो देखो, जिनको प्लेस वैल्यू याद था, या फिर इसकी एक ट्रिक होती है, देखो AZ से A to Z, BY से बॉय, CX से कोरेक्स, DW से हम कह सकते हैं ड्यू या दूध वाला, EV से इवनिंग कह सकते हो या EVM कह सकते हो, काफी चर्चा में रहता है भारत में अक्सर। FU से फालतू हो सकता है, GT से शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड कहते हैं। HS से हाई स्कूल, हम सब ने किया है। उसके बाद IR से इंडियन रेलवे, फिर JQ से तो जंगल क्वीन कह सकते हो, जैकलिन कह सकते हो, लेकिन जंगल क्वीन ज्यादा आसान इसलिए लगता है क्योंकि जैकलिन की स्पेलिंग बेटा बहुत कठिन होती है। उसके बाद देखो KP से कबाब पराठा कह सकते हो, कानपुर कह सकते हो, और कुछ लोग इसे कमला पसंद भी कहते हैं। उसके बाद LO लव कह सकते हो, काफी कॉमन शब्द है, हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है, जानता है। और MN से मैन कह सकते हो, या फिर नमो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह सकते हो। N से नरेंद्र, M से मोदी। तो उम्मीद करता हूं कि सब आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। तो देखो, BY से बॉय हुआ, A to Z हुआ या आजाद हुआ, NM से नरेंद्र मोदी, KP से कबाब पराठा या कानपुर हुआ। अब देखो O से L, K, V, M,
LKVM। देखो अगर चीज़ें हमें याद है तो कितना आसान हो गया। और कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग को चुटकियों में करना सीखें, 20 सेकंड में करना सीखें, ये करना सीखें, सब झूठ बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको दुनिया का कोई टीचर बेटा नहीं सिखा सकता, नहीं पढ़ा सकता, अगर आप उसकी प्लेस वैल्यू नहीं याद कर लेते हो। और अगर याद कर लेते हो तो टीचर का रोल इसमें केवल 20 से 30% रह जाता है, बाकी 70% काम तो आपने कर लिया ना याद करके। उससे किसी टीचर से जाके कहना मुझे कोडिंग प्लेस वैल्यू नहीं याद है, मुझे कोडिंग डिकोडिंग करना सिखाओ, देखो क्या कहता है। सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता बेटा, दुनिया कोई टीचर नहीं सिखा सकता। तो इसमें ज्यादातर काम स्टूडेंट का होता है प्लेस वैल्यू याद करना। हाँ, तरीका हम बता सकते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी ट्रिक बताई, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे आपके सामने यह प्रश्न दिख रहा है कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैट इज कोडेड एज 24, हाउ इज सेट कोडेड इन द कोड। कि अगर किसी निश्चित भाषा में कैट को 24 किया गया है, तो दरअसल यहां पे देखो कैट 24 है तो सैड को भी 24 किया गया है। तो हमें बताना है बेटा सी की कोडिंग, हमें बतानी है सी की कोडिंग। कैट बराबर भी 24 है और बेटा सैड बराबर भी 24 है। तो सी बराबर क्या होगा? पहली बात तो एक चीज समझ लो, किसी एक वर्ड को देकर अगर उसके नंबर दिए गए हैं तो दूसरे का अगर पूछे तो डायरेक्ट बहुत ऐसा रेयर चांस होता है कि आप उसका बता सको। अगर ऐसे केसेस में आपको 2 वर्ड देगा, उनके नंबर्स देंगे और तीसरे का पूछेगा। तो देखो कैट के लिए बेटा 24 है इनके। अच्छा, अल्फाबेट से बेटा नंबर कैसे आ सकते हैं? जाहिर सी बात है उसके प्लेस वैल्यू से ही आएंगे। तो देखो 3, 1 और 20, 24 हुआ। अब देखो सैड 4, 1, 5, 19, 19, 1, 20, 4, 24, ये भी 24 हुआ। तो हमें बतानी है सी की। तो इसका होता है बेटा 19, इसका होता है 8, इसका होता है 5, 19, 8, 27, 5, 32। तो इसकी कोडिंग है 32, सी की कोडिंग है 32। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। चलिए इसका बताइए। टाइमर भी आपके सामने चल रहा है। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। देखो एटीट्यूड को क्या लिखा गया है? एटीट्यूड को क्या लिखा गया है? BRWEYOKW। तो देखो हमें चीजें ऐसे नहीं क्लियर होती, ऐसे क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इनके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, इनके नंबर्स को लिखते हैं, तो चीजें हमें आसानी से क्लियर होने लगती हैं। तो देखो 1, 20, 20, 9, 20, 21, 4 और 5। यहाँ पे देखो 2, 18, 23, 5, 25, 15, 11 और 23। तो देखो यहाँ पे बेटा +1 हुआ, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3, -4, यहाँ पे +5, यहाँ पे -6, यहाँ पे +7, यहाँ पे -8। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सर 5 से -8 घटाओगे तो आप 23 कैसे हो सकता है, W कैसे हो सकता है? तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 26 लेटर होते हैं, जेड होता है 26। और अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई भी चीज़ जहाँ से खत्म होती है वो अपनी शुरुआत वहीं से करती है। तो ए ये 27 हुआ, बी जो है वो 28 हुआ, बी जो है वो 28 हुआ। और उसके बाद अगर सी जाओगे तो ये 29 होगा, उसके बाद डी जाओगे तो 30, उसके बाद ई जाओगे तो 31 होगा। तो ई अगर 31 होगा तो 31 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 23 ही तो आएगा। दरअसल एक सीक्वेंस चल रहा है +1, -2, +3, -4। तो ऐसे ही हमें बैचलर की भी बतानी है, हमें बैचलर की भी बतानी है, BACHELOR। तो जो सीक्वेंस यहां चल रहा था वही सीक्वेंस यहां भी चलेगा। देखो पहले +1 हुआ है तो ये 2 होता है, +1 करोगे तो 3, और 3 बेटा प्लेस वैल्यू होती है सी की। अच्छा इत्तेफाक से सब सी से शुरू है तो इसको खत्म करो। फिर देखो यहाँ पे एक को हम 1 भी कह सकते हैं और 27 भी, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। तो 27 में से 2 घटाओगे बेटा तो 25 होगा। वाई तो ये खत्म हुआ। अब ये बचा और ये बचा,
अच्छा, इत्तेफाक से 4 वाले बिल्कुल सही हैं, 4 रंग तक दोनों मैच कर रहे हैं, CYFD CYFD। 5वां हमें चेक करेंगे तब पता चलेगा। अब देखो +1 -2, अब यहाँ पे +3 करोगे तो 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 होगा, F होगा। उसके बाद ये 8 है, इसमें से 4 घटाओगे तो D होगा। अब इसमें से 5 जोड़ोगे तो 10 होगा, J। CYFD J, CYFD, यहाँ पे F हो गया। तो ये सारा चेक करने की जरूरत नहीं, चौथा वाला हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि सबको आसानी से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। अच्छा देखो, गोल के लिए कोडिंग क्या दिया है, JRDO। देखो प्लेस वाली लिखो, 7, 15, 1 और 12। यहां देखो 10, 18, 4 और 15। 7 से 10 हुआ, 15 से 18 हुआ, 1 से 4 हुआ, 12 से 15 हुआ। देखो नंबर्स हम जैसे लिखे तो हमें यह पता चल गया कि सब में 3-3 जो है वो ऐड हो रहा है। तो देखो प्लान है, तो प्लान का होता है, पी क्या होता है बेटा, प्लेस वैल्यू 16। 16 में 3 जोड़ोगे तो होगा 19। चलो अच्छा काम करो, लास्ट वाला जोड़ो। 14 में 3 जोड़ोगे तो होगा 17। क्यू आना चाहिए लास्ट में। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। दूसरा वाला करो तो यहाँ पे S और Q तो लास्ट में होगा, ऐसा सब में है। अब यही क्लियर कर देगा। ये होता है इसका L का 12, 12 3 15 यानी O, SO होना चाहिए। ये खत्म हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो अपना छोटा छोटा जो थोड़ा थोड़ा है आप उससे समय बचा सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए। टाइमर आपके सामने है। देखिए जैसे आपको सामने दिख रहा है कि स्मार्ट की कोडिंग है QOYTR। तो यहां पे लिखो QOYTR। चलो लिखते हैं प्लेस वैल्यू 19, 13, 1, 18 और इसकी कोडिंग है 20। तो देखो यहाँ पे 17 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 25 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 18 हुआ। तो देखो -2 +2 -2 +2 और -2, मतलब -2 +2 की एक सीरीज चल रही है। तो हमें प्राइम की बतानी है, हमें प्राइम की बतानी है। तो देखो 16 -2 पहले हुआ है ना, तो इसमें भी -2 करेंगे तो 14 n का हो जाएगा। फिर ये 18 है, +2 करेंगे तो 18 तो 20 t का। nt कहाँ है, lt खत्म करो, ct खत्म करो। ये अच्छा लास्ट में चेक कर लो, लास्ट में क्या हुआ, -2 हुआ है ना, तो 5 में -2 करो 3 होगा। c लास्ट में किसके आया है, c इसके आया, ये हमारा आंसर हो गया। देखो जो भिन्न होगा, जो अलग होगा उसे चेक करना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सबको चेक करके अपना समय बर्बाद क्यों करना। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्ति की घोषणा अब इसे करते हैं। देखो क्राइम के लिए कोडिंग है टेजगो, TEJGO। 3, 18, 9, 13, 5, 20, 5, 10,
7 और 15। तो देखो जरूरी नहीं कि हमें अपने जीवन में केवल सीधे रास्ते मिले, कई बार ऐसा होगा कि हमें टेढ़े रास्ते पे भी चलना पड़ेगा अपनी मंजिल को पाने के लिए। और ये क्वेश्चन देख के मुझे उसी की याद आ गई, क्योंकि इस अब तक जितने भी कोडिंग हुई थी बेटा वो सीधे सीधे हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे सीधे सीधे कोडिंग नहीं हुई है, वो देखो क्रॉस में कोडिंग किया है। वो इधर देखो 18 2 20 3 2 5 5 2 7 13 2 15, और इसकी तो सीधा कर दिया, एक को तो कम से कम थोड़ा तो सीधा करना ही पड़ेगा। तो चलो, तो बिन्स की बतानी है ना, BEANS, ऐसे ऐसे करो, 5 2 7 2 2 4, GD ये खत्म, अब तो ये होगा या तो ये होगा। देखो 14 2 16, लास्ट में P आना चाहिए, तो ये खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपना आसानी से आंसर दे दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए समय समाप्ति की घोषणा, चलो इसे लिखो FATIGUE, प्लेस वैल्यू लिखो 6 1 20 9 7 21 और 5। तो हमें इसकी कोडिंग है क्या, VFTRGZU, 22 6 VFT 20 18 7 26 और 21। तो देखो इसकी कोडिंग के पहले लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप देखोगे तो ये अपोजिट में E है और V है, ये सीधे इसका अपोजिट लिखा गया है, पीछे से बैक साइड से इसका अपोजिट लिखा गया है। देखो 22 5 27, 21 6 27। तो देखो M है लास्ट में, N किसके है, तीनों के लास्ट में M है। चलो अब देखो यहाँ पे Y है, इसके अपोजिट में B होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया, अब ये बचेगा। अब देखो 21 6 27, तो यहाँ पे देखो 5 है, तो यहाँ पे शुरुआत B दोनों में है, चलो ठीक है। अब देखो 7 है तो 20 है, तो यहाँ पे देखो K है 11, तो 16 होना चाहिए, तो VP होना चाहिए। दरअसल ये अपोजिट लिखा गया, देखो MONKEY, तो Y का अपोजिट अभी बताया था बॉय, तो Y का अपोजिट B होता है। चलो B लिख दिए। अब देखो K का होता है 11, तो इसका होगा P, तो इसीलिए मैंने इसको कर दिया था। अब देखो M का होता है 13, तो ये लास्ट में N होना चाहिए, हमारा लास्ट में 13 होना चाहिए। तो इसे देखो BVP, B और K का होता है 11, 11 मतलब होता है इसका अपोजिट P, तो BP, MONKEY, E सॉरी Y है, Y का B, E का होता है 5, तो V यहाँ पे होना चाहिए, V BV। फिर देखो K का होता है 11, तो इसका होगा 16, BVP, तो BVP इसी में था, इसलिए हमारा ये आंसर है। दरअसल पीछे से वो अपोजिट लिखता हुआ आ रहा है, इसलिए यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए टाइमर आपके सामने। चलिए समय समाप्ति की घोषणा अब इसे देखते हैं। देखो इसमें कुछ खास होता नहीं, बस खेल बेटा जाके वहीं फंसता है जब आपको याद नहीं होती प्लेस वैल्यू।
अगर याद है तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। एंटरटेन, इसकी कोडिंग है QOHPTIILF। चलो लिखो 12, ये 9, ये 9, ये 20, ये 16, ये 8, ये 15, ये 17, ये 5, ये 14, ये 20, ये 5, ये 18, ये 20, ये 1, ये 9 और ये 14। तो देखो जब इतने बड़े लेटर होंगे, 4 से अधिक होंगे तो उसमें पेयर बनते हैं। अब देखो इसमें टोटल काउंट करो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक काम करते हैं, 9 है ना, तो हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। देखो जब भी आपको 9 लेटर मिलेंगे और जब भी आपको 9 लेटर मिलेंगे और सीधा नहीं मिल रहा होगा तो आप पेयर बना के चेक करना। तो देखो 20 में से बेटा यहाँ 3 कम हुआ है, 17 हुआ है, यहाँ पे 3 बढ़ा है, 8 हुआ है और यहाँ पे 1 बढ़ा है। तो देखो हमें बताना किसका है, ज्यूक बॉक्सेस का। तो इसको भी क्या करो, 3-3 के पेयर में बांटो। तो देखो पहले क्या हुआ है, 3 कम हुआ है तो ये 11 में 3 कम करो तो 8 होता है। 8 बेटा एच की प्लेस वैल्यू होती है। अच्छा सारे ही ऐसे शुरू है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 1 है तो 5 बढ़ा है 6, तो यहाँ पे x की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 24। 24 में 5 बढ़ाओगे तो होगा 29। 29 किसका होता है, देखो z का 26 होता है, A B C 27 28 और 29, लास्ट में C आना चाहिए। ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब इन दोनों में कोई होगा। अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू होती है S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। तो देखो 14 में से 5 यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ 5 कम हुआ है, तो S की होती है 19। 19 में से अगर आप 5 कम करोगे तो होगा 14। तो यहाँ पे होना चाहिए N, यहाँ पे होना चाहिए C। तो NC कहाँ है, ये वाला भी गलत हो गया और बीच में 5 3 8 होना चाहिए। NSC एक ही में, इसलिए हमारा आंसर हो गया। सबको चेक करने की जरूरत नहीं, ये आपकी स्मार्ट अप्रोच होती है, आप ऐसे क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका बताइए। तो चलिए ये जो सामने आपको दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर नहीं आता है तो फिर अगले वीडियो में हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.